मोदी जी का भाषण चालू है और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग रैली से वापस जा रहे हैं। भैया एक बात बताओ, मोदी जी का भाषण सुनने आए थे? यस। भाषण अभी चल रहा है और आप जा रहे हो छोड़ के? हाँ, वो घर के लिए लेट हो रहे हैं इसलिए। चाचा जी, आप भी मोदी जी का भाषण सुने लाए थे? तो क्या है, सुना ना पूरा, चले जा रहे छोड़ के? सुने ना, अब भीड़ हो जाएगी तो फिर जाना मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छा, इसीलिए बीच में जा रहे हैं? हाँ इसीलिए बीच में जा रहे हाँ, हैं? इसीलिए बीच में जा रहे हैं सर। मैं इस वक्त हूँ बिहार के मुजफ्फरपुर में, मोतीपुर नाम की जगह पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा मंच सजा हुआ है। यहाँ पर रैली हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं उनसे कुछ लोगों से आपकी बात कराऊंगा। सर, आपसे एक सवाल पूछना था। आज आप यहाँ पर आए हैं मोदी जी की रैली में, क्या विचार लेकर आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? उनको फर्स्ट बार देखना था। विचार तो उनके प्रति बहुत अच्छा है, उनको फर्स्ट बार देखना था। अच्छा। हाँ, इसी के लिए आए हैं। मोबाइल भी गुम हो गया, एप्पल का मोबाइल था। अच्छा। वो भी गुम हो गया, इसी में तो थोड़ा टेंशन में है। तो यहाँ पे लोकल नेता से तो आप कह सकते हैं भैया हम आपकी रैली में गए थे, मेरा मोबाइल गुम गया, तो जरा हमको एक मोबाइल दे। सब वो मोदी के लिए तो मोबाइल क्या, बहुत कुछ, मतलब मोदी जी के लिए सब कुछ। सब कुछ। ये जो रैली हो रही है हर जगह पे हम देख रहे हैं कि भैया हमको 5 साल और दो, हम ये करेंगे ये करेंगे। 15 साल से तो यहाँ पे सरकार उन्हीं की थी, 15 साल के बाद 5 साल और क्यों? 15 साल के बाद 5 साल और क्यों, अब इसका तो जवाब हम नहीं दे सकते हैं। अब ये तो बिहार में बाढ़ वगैरह के चलते थोड़ा सा डैमेज हुआ है, समझे, तो लॉकडाउन और बाढ़ के चलते डैमेज हुआ है। तो 5 साल और अच्छे आदमी को दीजिएगा तो और अच्छा है ना। चलिए एक और आपसे अंतिम सवाल पूछेंगे कि आपने कहा कि मोदी के लिए कुछ भी, आप कोई 2-3 काम बताइए जो आपको अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी ने ये काम किया देश के लिए या जनता के लिए। देखिए, नोटबंदी किया, भ्रष्टाचार दूर किया। नहीं, नोटबंदी से क्या भ्रष्टाचार हुआ? मतलब काला धन आया नहीं एक भी रुपया, आया तो फायदा क्या हुआ नोटबंदी से? जमा करके रखा था वो लोग, बोरा भर भर के बिक दिए, बाहर बिक दिए ना, जहाँ तहाँ मिलता था ना, कहीं नाली में मिलता था, कहीं नदी में बहता हुआ पैसा मिला कि नहीं मिला। नोटबंदी में क्या है कि एक नंबर का सीक्वल नंबर का 2-2 नोट चल रहा था, तो नोटबंदी करने का पर्पस वही था। नहीं, मगर एक चीज़ और था ना सर, के नोटबंदी का पर्पस ये था कि काला धन वापस आएगा तो आतंकवाद रुकेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन काला धन एक भी रुपया नहीं है, जबकि ऐसा नहीं मुमकिन है कि इस इतने बड़े देश में काला धन ना हो। आप लोकल स्तर पर एक चीज़ तो देख ही रहे होंगे ना कि पब्लिक क्या है कि अगर मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तो हम दूसरे को 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपया दे के लोग रिटर्निंग दूसरे के अकाउंट में भेज के उस पैसा को लोग वाइट मनी किया है। एक चीज़, दूसरी चीज़, नोटबंदी का मेन पर्पस था, काला धन तो आना था, वो आया है और आएगा भी। बाहर में जितना पैसा भारत का जमा है, स्विस बैंक की लिस्ट भी अभी तक बाहर नहीं आई है। आ गई है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, कुछ मजबूरी होगी। हम आपको बैठे हुए यहाँ कहना बहुत आसान है, लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियाँ होंगी जिसके कारण, नहीं तो लिस्ट तो उनके पास आ ही गई है। तो उसके बारे में ये बोलना कि काला धन नहीं आया है, काला धन अगर नहीं आता तो इतना विकास का योजना कहाँ से होता है? गरीबों को ये आपको शौचालय दे रहा है, आवास दे रहा है, ये सब कहाँ से? ये राशन। नहीं, मगर सर वो तो बजट है, सरकार का जो टैक्स लेते हैं उसका बजट है, उसमें से है। जो काला धन है उसमें करीब करीब सारे पैसे आ चुके हैं, जो वाइट मनी आए हैं उसमें कोई भी एक भी रुपया नहीं आया है। जो सरकार ने जो आंकड़ा दिया है कि काला धन, सरकार ने 100 रुपया या लाख रुपया या करोड़ रुपया काला धन ना बोल के कोई ऐसा आंकड़ा नहीं दिया सरकार ने। देने का के पीछे रीजन ये है कि जिनके पास भी काला धन था वो पब्लिक के बीच में 50 हज़ार लाख रुपया दे के दूसरे से उसको वो लोग वाइट मनी करवा चुके हैं। इस कारण से किसी का, मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपया है तो हम 50 आदमी 100 आदमी में उसको बांट के उसको वाइट करवाया है लोग। ये हुआ है, ये लोकल स्तर पे। अच्छा, एक चीज़ और, भाजपा की सरकार आप बिहार में नीतीश कुमार के साथ देखना चाहते हैं या चिराग पासवान के साथ? देखिए, सही अगर बोला जाए तो नीतीश को तो नहीं लाइक करना, लेकिन मोदी के कारण उनको आदमी सपोर्ट कर रहा है, मोदी के कारण उनको सपोर्ट कर रहा है। आप भी मतलब बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार के साथ हैं या वाकई नीतीश कुमार से दुखी हैं आप? नहीं, बीजेपी के वजह से ही, मोदी जी के वजह से ही नीतीश कुमार के साथ। एक चीज़ आप जानते हैं, सत्ता में जो रहेगा ना आदमी उसी का विरोध करेगा। नीतीश कुमार ठीक है, जो भी हल्का फुल्का आपको रैली में विरोध दिखाई दे रहा होगा, तो जो भी आदमी सत्ता में है हम उसी से ना एक्सपेक्ट करेंगे कि उसी से ना कोई चीज़ खोजेंगे। देख रहे हैं सर, एक चीज़ और के जो रैली हो रही है तेजस्वी वगैरह की, उसमें बहुत क्राउड आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा है। हमको अगर हम देखें और भी चैनल वगैरह पे भी देखें
तो यहाँ तक कि मोदी जी से भी ज़्यादा क्राउड नज़र आ रहा हमको तेजस्वी यादव के इसमें। आप लोकल स्तर पर इस चीज़ को एक बार जाके लोकल स्तर पर ये देखिए, वो रैली में भीड़ आ रहा है, उसको आप वोट में कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये ना बड़ी मुद्दा है। वो आपके भीड़ आना वो अलग बात है। भीड़ तो 2015 में भाजपा के साथ नहीं थी, हम लोग भी तो गए थे। 2015 में भी तो लग रहा था कि बीजेपी का पूरा बिहार में लहर है। जब रिजल्ट आया तो हम लोग कहाँ चले गए, भाजपा वाले हम लोग 52 की 54 पर सिमट गए। तो भीड़ को मत अथी कीजिए, भीड़ को आप वोट में कितना कन्वर्ट कर रहे हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। तो ये आप भीड़ देख के ये मत कहिए कि सब राजद का ये है, कुछ भी नहीं है। बिहार में इस बार उनका अच्छा से हारना तय है, ठीक ना। यहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी। आप कुछ कहेंगे? जी, हम मोदी जी की रैली देखने मोदी जी की रैली देखने आए हैं। सबसे पहले इस मोतीपुर के चीनी मिल में सभी मुजफ्फरपुर के जनता को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। 15 साल नीतीश बाबू के गठबंधन में भाजपा ने सहयोग किया, उनको चलाने दिया। अब नीतीश बाबू को 15 साल भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषणा कर और भाजपा के मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार सहयोग करे और 15 साल चलाने का मौका नीतीश कुमार दे भाजपा के नेता को। मतलब आप ये चाहते हैं कि अब जो है सो भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, नीतीश कुमार नहीं होने चाहिए, जबकि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि बिहार में चाहे जितनी भी सीटें आएँ लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जी, जनता का मैसेज है कि मुख्यमंत्री बने, भाजपा का ही मुख्यमंत्री बने बिहार में, इसलिए जनता इतना सहयोग कर रहा है। और नेता के अंदरूनी क्या बात है ये नहीं जानते हैं, मगर जनता ये पूरी बौखलाहट के साथ हर जगह यही कर रहा है कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो। और हर जगह जहाँ जहाँ भाजपा का उम्मीदवार है वह जितना तय है 100%, और जहाँ जहाँ जदयू का है वहाँ बहुत सीट लूज करेगी। इसीलिए भाजपा के मुख्यमंत्री इस बार बिहार में बननी चाहिए। जी, आप बताइए कि आज आप रैली में आए हैं, क्या कहेंगे, क्या सोच के आए हैं? मोदी जी को देखने आए हैं या वोट देने के लिए आए हैं कि वोट बीजेपी को ही देना है? मोदी फिलहाल तो मोदी जी को देखने आए हैं, क्योंकि अंदर से जो होता है उत्साह जुनून वो मोदी जी को देखने का है। फिलहाल इतना ही तक बोलूँगा। क्यों, मतलब जुनून क्यों है मोदी जी के लिए इतना? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए। प्राइम मिनिस्टर तो और भी बहुत पहले गुजरे हैं, लेकिन उन लोगों को आंखों देखा और फिलहाल फेस टू फेस नहीं देखने का मौका मिला, और इनको मौका मिला है तो देखने आए हैं। तो वोट आप किसको देंगे? मैं तो वोट बात की बात है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है जहाँ तक के वो है। अच्छा, ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसके साथ देखना चाहते हैं, चिराग पासवान के साथ या नीतीश कुमार के साथ? नहीं, मैं ये नहीं सपोर्ट करता हूँ वोट का कि मैं एक्चुअली वोट में नहीं गिरा सकता हूँ। मैं परदेसी हूँ, एक्चुअली मैं परदेसी हूँ। मैं अपना हुनर से जो कमाता हूँ वो खाता हूँ, यहाँ तक सही है ना। लेकिन जहाँ तक कि मेरा अधिकार है, मैं एक अधिकार किसी को दूंगा तो वो मैं आपको ओपन नहीं कर सकता। हम ये बोल रहे हैं कि आप सरकार किसके साथ देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार के साथ या चिराग पासवान के साथ? देखिए, केंद्र में मोदी जी है, सही है मेरे हिसाब से, चाहे सभी के हिसाब से, लेकिन बिहार में तो मुश्किल है। बिहार में मोदी जी मुश्किल है, क्योंकि बिहार में हवा है लालू का, लालटेन का। कि जिस तरह मोदी जी का हवा था प्रधानमंत्री का, उसी तरह हवा है लालटेन का। इसलिए मैं तो मतलब आप चाहते हैं कि लालू प्रसाद या तेजस्वी की सरकार बने? यस। तो यहाँ सिर्फ आप मोदी जी को देखने आए हैं? जी। क्या उम्मीद लेकर आए हैं, क्या आपको उम्मीदें हैं अब सरकार से, क्योंकि 15 साल से यही सरकार है, क्या उन्होंने आपका काम किया सही से? हम लोग उम्मीद से इसलिए आए हैं कि यहाँ सरकार बदले, बीजेपी की सरकार हो तो हम लोग कुछ उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे भविष्य में कोई काम होगा, विकास का काम होगा यहाँ। मगर सरकार तो बीजेपी की ही है। बीजेपी की सरकार है, अलायंस की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, बीजेपी का चेहरा हो, वो अभी कुछ करे। जदयू कुछ दिन किया ना, 15 साल राज्य नीतीश जी किए, मुख्यमंत्री रहे, पावर उनके पास था। 15 साल में क्या किए? लालू जी 15 साल में रहे, शासन किए। लालू जी का बेटा दोनों अशिक्षित है, दोनों मैट्रिक फेल है। नीतीश जी क्या किए हैं? नीतीश जी के लिए बताइए ना, जहाँ कहे चीनी मिल चालू। मगर हमारे देश की जो व्यवस्था, जो कानून है वो ये है कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। अब मोदी जी भी बचपन में चाय बेचते थे, मगर प्रधानमंत्री बने ना, जो हमारे देश के कानून ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो ठीक है, बने हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर शिक्षित होगा, ज्ञान होगा, तब ना आगे हम लोगों को भी रास्ता दिखाएगा। जिसको ज्ञान खुद नहीं है वो क्या हम लोगों को रास्ता दिखाएगा? बीजेपी की सरकार नीतीश कुमार के साथ या अकेले? अकेले। लेकिन उतनी सीट पे तो वो लड़े भी नहीं है। अलायंस करेंगे, जो बिना निर्दलीय लोजपा के साथ, निर्दलीय प्रत्याशी के साथ, निर्दलीय प्रत्याशी के साथ। अच्छा
अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि जो बहुत काम किए, चलिए बताइए हमको मोदी जी का 2 काम जो देश के विकास के लिए बहुत बड़ा हो। जैसे अगर हम अभी देखें तो भूखमरी में देश हमारा पाकिस्तान जैसे छोटे से मुल्क से भी पीछे हो गया, जीडीपी हमारा बांग्लादेश से भी पीछे हो गया। एक मिनट, नहीं, इसका जवाब हम आपको देते हैं। अगर मोदी जी नहीं होते तो आज हम चीन के गुलाम होते। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे रैली में बहुत सारे लोग हैं और उनके अपने अपने विचार हैं। कोई चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार हो, कोई चाहता है कि नीतीश कुमार की सरकार हो, कोई चाहता है कि यहाँ पर मोदी की रैली में कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो लालटेन छाप को, जी हाँ, यानी तेजस्वी यादव को जिताना चाहते हैं। मैं इकबाल परवेज़, इंडिया न्यूज़ डेस्क के लिए। आपकी आवाज़।